हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाले गुरुजी पर। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं, मेमोरी। यानी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मेमोरी की यूनिट और मेमोरी के जो डिवाइसेस कंप्यूटर में काम में लेते हैं वो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, आपके एग्जाम से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें शो करूंगा और आपको मेमोरी वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो देखिए, आप सबसे पहले अपन मेमोरी वाले टॉपिक पे चलते हैं। मेमोरी के अंदर सबसे पहले अपन यूज करते हैं यूनिट, यानी मेमोरी को जो स्टोर करते हैं तो की यूनिट के अंदर अपन यूज की जाती है, वो यूनिट का ध्यान रखना है। देखो, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है बिट। बिट वर्ड आया है बाइनरी डिजिट से। बाइनरी डिजिट का BINT लास्ट लेटर बन के बना है बिट। एक बिट के अंदर या तो जीरो स्टोर होता है या वन, यानी आज भी कंप्यूटर मशीन जो होती है वो डेटा स्टोर जीरो और वन की फॉर्म में ही करती है। इसीलिए आपका जो डेटा स्टोर करने का बिट का जो तरीका है, एक बिट के अंदर या तो जीरो स्टोर होगा या वन स्टोर होगा। ये सबसे पहली चीज ध्यान रखें। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन बन गया, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। इसमें दो क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं और 2 निबल बोले चाहे आप लोग 8 बिट बोले, एक बाइट क्रिएट होती है, यानी 1 बाइट बनती है। अब ध्यान रखें, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बाइट होती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दो तरीके से आता है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो होती है बाइट। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को समझे और आपको कोई भी क्वेश्चंस में आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। अब मैं आपको यूनिट पूरी प्रॉपर वे में लिखा देता हूं, कैसे काम में लेनी है। अब देखिए, आप अगर यहाँ 1024 बाइट होती है, तब आप लोगों का 1 किलोबाइट बनाती है, यानी 1 KB। अब और क्वेश्चन आता है आप लोगों के माइंड के अंदर, एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन मेंटली आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब जितनी भी मेमोरी कन्वर्जन होती है वो सारी की सारी 1024 पे ही जाके अटकती है। यानी 1024 जो बाइट होती है 1 KB के बराबर होती है, 1000 KB बराबर 1 MB के बराबर होती है, 1024 MB 1 GB के बराबर होती है, 1024 GB 1 TB के बराबर होती है। तो ये 1024 ही क्यों लिया, इसको समझे। कहीं पे भी देखो 1025 नहीं लिया, 1000 नहीं लिया, तो ये क्यों लिया नंबर। देखो, अपन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है या जो भी डेटा को स्टोर किया जाता है वो इस फॉर्मेट में किया जाता है और इसमें दो ही डिजिट होती है, 0 और 1। इस 0 और 1 की पावर के अंदर अगर अपन 10 लगाएं, यानी अपना कन्वर्जन जो डेटा का होता है 10 के बाद होता है, तो 2 की पावर 10 अगर आप फाइंड करेंगे, यानी 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना आपस में, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1024 ही आएगी। इसीलिए अपन 1024 लेते हैं। चलिए, अब डिटेल्स में मैं आपको यूनिट लिखा देता हूँ और आप इसको नोट करके रखें, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में जाओ तो आराम से आप देख। इस वीडियो पे बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो के और अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट में जरूर लिखें। अगर किसी भी टाइप का आपको टॉपिक चाहिए जो आपको टफ लग रहा हो कंप्यूटर, हम उसका वीडियो बना के आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मेमोरी यूनिट के अंदर आपका सबसे छोटी यूनिट हो गई बिट। 4 बिट मिलकर एक निबल बनाता है, 8 बिट मिलकर या 2 बाइट मिलकर 1 बाइट क्रिएट होती है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 KB 1 MB मेगाबाइट, 1024 MB होता है 1 GB के इक्वल होता है, यानी गीगाबाइट। 1024 GB 1 TB के इक्विवेलेंट होता है, यानी टेराबाइट। अब यहां तक लगभग सब लोगों को याद हो जाता है, आप आराम से रटते हो, यहां तक पहुंच जाते हो। अब इसके बाद भी यूनिट है, ऐसा नहीं कि ओनली 1 TB तक ही चलेगा। अगर आपने इसके बाद लिखना है तो मैं आपको पूरी प्रॉपर वे में यूनिट समझा देता हूं। तो आप देखिए, 1024 TB 1 TB के बराबर होता है पेटाबाइट। 1024 PB 1024 PB है वो EB के बराबर होता है एक्साबाइट। इसी तरीके से 1024 EB जो होता है वो ZB जोटाबाइट। 1024 ZB 1024 जो जोटाबाइट होती है वो योटाबाइट की इक्वल होती है YB। अब 1024 दो यूनिट और बची है। 1024 जो योटाबाइट है YB है, वो आपका 1024 जो YB है वो आपका BB ब्रोंटोबाइट और 1024 जो ब्रोंटोबाइट है वो 1 जियो के इक्विवेलेंट होती है। अब आपको पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे बड़ी मेमोरी जो यूनिट होती है वो होती है जियो। अब देखो, 3 क्वेश्चन बन गए। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट,
कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट बाइट और मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट जियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। ये अपना टॉपिक मेमोरी के अंदर पहला हुआ है, मेमोरी की यूनिट। अब अपन मेमोरी यूनिट में जो स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं उसी को मेमोरी यूनिट कहा जाता है। अपन उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेमोरी यूनिट अपन कंप्यूटर में यूज लेते हैं। वीडियो पे बने रहें और किसी तरीके का और आपको कोई वीडियो चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आप लोगों तक वीडियो बना के भेजूंगा। अब नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट बोले चाहे आप स्टोरेज डिवाइस बोले एक ही बात है, मेमोरी यूनिट। देखो प्रॉपर वे में देखा जाए तो मेमोरी यूनिट दो टाइप की। अब सबसे पहली है आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। आपका किसी भी एग्जाम में मेमोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए, इसको बहुत आराम से समझना है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो मेमोरी होती है, इसको बहुत आराम से समझो और गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो आपकी रैम होती है, एक आपकी रोम होती है। अब बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ऐसी मेमोरी जहां डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक डिलीट रहता है, सेव रहेगा, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी डीवीडी जो भी यूज करते हैं, सबके अंदर डेटा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे डिलीट नहीं होगा। जबकि ये प्राइमरी मेमोरी है जिसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। अब देखिए इस मेमोरी में भी दो अलग अलग पार्ट, एक आता रैम, एक आता रोम। अब देखो रैम को बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं हर एग्जाम के अंदर। वोलेटाइल मेमोरी, अब वोलेटाइल को हिंदी में कहता है अस्थिर। इस वर्ड को समझोगे तो हिंदी मीडियम वालों के काफी चीजें समझ में आ जाएगी। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है रैम में डेटा तब तक सेव रहेगा जब तक आप कंप्यूटर में डेटा को सेव नहीं करते, यानी किसी भी डेटा को आप सेव नहीं किया, आप कट कॉपी जो भी करते हो, जो क्लिपबोर्ड मेमोरी में सेव होता है, वो क्लिपबोर्ड मेमोरी भी रैम का ही पार्ट है, ये ध्यान रखें। तो क्लिपबोर्ड मेमोरी में कट कॉपी जो भी करते हो, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक वो डेटा यहाँ सेव रहेगा। जिस सिस्टम को शट डाउन करते हो यहाँ से डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी रैम खाली हो जाती है। तो रैम ब्लैंक होगी तो रैम के अंदर जो पार्ट यूज होता है वो भी ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि जो क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है वो रैम का ही पार्ट होती है। इस तरीके से अगर आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं और आपने उस फाइल को सेव नहीं किया, यानी किसी भी डेटा को आपने फाइल में किसी भी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और आपने उसको सेव नहीं किया और सिस्टम अगर शट डाउन हो जाता है, गलती से कर दिया, लाइट चली गई, आपके बैकअप नहीं है, आपके पास पावर बैकअप, कुछ और इश्यू हो गया, तो जिस सिस्टम शट डाउन हुआ तो रैम में जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो आपने फाइल सेव नहीं की तो वो भी कहां पड़ी थी, रैम के अंदर, तो वो डेटा भी आपका लॉस्ट हो गया, वो आपको फाइल नहीं मिलेगी। इसीलिए कभी भी काम करना शुरू करें तो पहले फाइल को सेव जरूर करें, क्योंकि जी आप फाइल को सेव करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, किसी भी टेम्परेरी फाइल को आप लोग सेव करते हैं तो सेव करने के बाद वो कहां जाके स्टोर होती है, या सेव करने से पहले कहां स्टोर होती है, दोनों के जवाब होने चाहिए। जब तक फाइल को सेव नहीं करते हैं रैम में रहती है, जी सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। अभी नॉर्मली आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं, अगर सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज होती है तो वहां जाके स्टोर हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, रैम जो होती है वोलेटाइल मेमोरी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से किस टाइप की मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो रैम होती है। अब रैम आपके पास दो टाइप की होती है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम एंड डी रैम। एस रैम होती है स्टैटिक, जो फिक्स होती है, वो अपन लोग जो भी काम में ले रहे हैं वो होती है डी रैम, जिसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम के अंदर अभी जो लेटेस्ट आपके पास चल रही है वो डीडीआर चलती है, डबल डेटा रेट। यानी आपसे मार्केट में जाओगे पूछेंगे तो आपसे पूछा जाता है डीडीआर कौन सी चाहिए, रैम कौन सी चाहिए, डीडीआर 1 2 3। जो जो आपका बोर्ड सपोर्टेबल होता है, जो प्रोसेसर लगा हुआ है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, जो सपोर्टेबल रैम होती है वही लगे जाती है। और भी उससे अच्छा ट्रिक आपको समझाता हूँ एक कंप्यूटर का। अगर आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है, सीपीयू चल रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा मॉनिटर के ऊपर, तो आप कंप्यूटर में अपना सीपीयू ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद रैम को निकालिए। रैम को निकाल के उसको साफ करके वापस लगा दीजिए। थोड़ा लगातार टाइम ध्यान रखें, ऑटोमेटिक प्रेस करना आपको, क्लिप ऑटोमेटिक क्लोज हो जाना चाहिए। अगर आप रैम को साफ करके वापस लगाएंगे तो आपका डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। और कंप्यूटर की जो टेम्परेरी स्पीड होती है वो भी हमेशा कौन लेके आता है, रैम। जितनी आपकी सिस्टम की रैम ज्यादा है उस सिस्टम की स्पीड ज्यादा रहेगी। अब आता है रोम, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी सिर्फ रीड कर सकती है। इसका मतलब यूजर के लिए कोई काम की नहीं हुई है। जिस सिस्टम के अंदर आपको इंस्टॉलेशन किया जाता है जिसमें बायो सेटअप इंस्टॉल होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके प्रोसेसर के साथ लगती है। तो इसमें कहां से डेटा इनपुट आएगा, कहां जाएगा, बायोस का पूरा सेटअप आपके रोम के पास होता है। इन दोनों को समझना है। अब रोम कितने टाइप की होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
तीन टाइप की रोम होती है। इसको समझ लिया ध्यान से। अब देखिए अपन सेकेंडरी मेमोरी में चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी मींस स्थायी मेमोरी, परमानेंट, जहां डेटा ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा, वो आपकी सारी की सारी मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर देखिए अलग अलग पार्ट है, आप इनको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर डिस्क की बात करें, इस डिस्क के अंदर, डिस्क में अगर क्या आ रहा है तो आपकी या तो फ्लॉपी डिस्क यूज होती है, फ्लॉपी डिस्क के बाद आई थी हार्ड डिस्क, अभी लेटेस्ट में हार्ड डिस्क यूज होती है। इसके बाद डिस्क में अगर काम ले DISC तो मैग्नेटिक डिस्क आती थी, इसमें DISC लगता है, ध्यान रखना है, इसको समझना थोड़ा। इसके बाद आपका CD और DVD, ये भी चीजें आती है। USB फ्लैश के अंदर आप देखेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस जो USB फ्लैश होती है ना, जिसमें पेन ड्राइव में आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले हटा सकते हैं, उसके अंदर आपकी पेन ड्राइव आती है। SD कार्ड, सिक्योरिटी डिस्प्ले जो कार्ड होता है वो, यानी जो आप लोग मेमोरी कार्ड काम में लेते हैं वो SD कार्ड। इस तरीके से आप अलग अलग पार्ट में समझ सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क दो साइज की आती थी, इसीलिए कंप्यूटर वाला जो आइकन ओपन करते हो उसके अंदर A और B पार्ट नहीं होता है, वो A और B पार्ट इसी का ही था। और जिन कंप्यूटर में अभी हार्ड डिस्क यूज होती है उनके पार्टीशन हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं, C से, और वो पार्टीशन चलता रहता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको बोलते हैं SSD, ध्यान रखें, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये नई टेक्नोलॉजी काम आई है SSD। यानी हार्ड डिस्क के अंदर एक नई हार्ड डिस्क है जिसको कहते हैं SSD लगाई गया, यानी स्पीड बहुत ज्यादा करता है प्रोसेसर की, और आपको सिस्टम को शट डाउन करने में, ऑन करने में बहुत ज्यादा स्पीड से वर्क होता है, बहुत कम टाइम के अंदर आपका सिस्टम ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है। अब हार्ड डिस्क में परमानेंट मेमोरी होती है, फ्लॉपी डिस्क आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ऐसे डिस्क के अंदर देखा जाए पहले मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप काम आती थी, उसके बाद CD और DVD। अब CD और DVD में क्वेश्चंस क्या बनते हैं आप लोगों के, आपकी CD की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो कॉम्पैक्ट डिस्क, और CD की स्टोरेज कैपेसिटी अगर कोई पूछे तो 700 MB। इसी तरीके से DVD जो होती है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क होती है, डिजिटल वर्जेटाइल या वीडियो, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB होती है। ये CD और DVD में फर्क है। इसके बाद USB के अंदर फ्लैश ड्राइव आती है, जिससे पेन ड्राइव आपने कनेक्ट की, लगा दी, SD कार्ड आपने लगाया, हटा दिया। इसी तरीके से मेमोरी होती है, एक तो कैश मेमोरी, एक रजिस्टर जो होती है सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अगर कंप्यूटर में आपसे इससे अलावा अगर कोई ऑप्शन आए, यानी मेमोरी यूनिट को छोड़ के सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी यूज होती है, तो रजिस्टर है। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी के रूप में काम करता है कंप्यूटर के। ये रहा हमारा मेमोरी वाला टॉपिक। इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें जो कंप्यूटर तैयारी कर रहा है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू वीडियो पे बने रहने के लिए।